નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું વાર્ષિક પરીક્ષા એપ્રિલ 2023-24 ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી કુલ ગુણ 80ના પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। સમય રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 કલાક। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो सुल्तान। बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो मंदिर में रहते थे। जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अस्तबल। पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपये देते थे? तो 5। सिरपुर सुहाने वाला फूल किस रंग का होता है? तो काले। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे इनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। प्रश्न नंबर 2। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक की निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक पैदा न हो, इस घर में सोना बरसता हो, फिर भी वे वहां जाना नहीं जाना चाहिए। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपका क्या लाभ हो सकता है? अच्छे व्यक्ति की संगति में अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरा विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दूर व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। इससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस तरह अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरफ से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। नियम अनुसार पत्र लिखिए। अपने स्कूल की किस समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो पहले आप अपने स्कूल के श्रीमान प्रधानाचार्य, आपके स्कूल का नाम और आपका गांव का नाम, आज की तारीख लिखना पड़ेगा और विषय में आएगा हमारे स्कूल में खेल के पर्याप्त साधनों का अभाव होना। आदरणीय प्रधानाचार्य, सविनय निवेदन है कि हमारे स्कूल में खेल के पर्याप्त साधन नहीं हैं। क्रिकेट खेलने के लिए केवल एक ही बल्ला है। वॉलीबॉल खेलने के लिए जो बल्ला है वो भी फट गया है, जो बॉल है वो भी फट गया है। हमारे स्कूल में कैरम और चेस जैसे गेम्स नहीं है। मुझे आशा है कि आप खेल के साधनों के अभाव की पूर्ति अवश्य करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य व्यास भाविन, कक्षा 8 ब, क्रमांक नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के साथ सही उपसर्ग जोड़कर शब्द लिखिए। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन आएगा। निराधार और निर्मूल। निम्नलिखित शब्दों के साथ सही प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। यंत्र तो यांत्रिक, मानव तो मानवता, हंस तो हंसी। निम्नलिखित वाक्य में से अवयव पहचान कर लिखिए। उमंग और स्मित घर चले गए तो और। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल? तो या। वाह क्या खींच लिया है, तो वाह वो क्या है? अवयव। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो आवश्य तथा। वो तेज दौड़ा, तो तेज। शब्द को उस क्रम में लिखिए। तो आंगन, इंसान, प्यासी और सागर। दूसरा है घाटी, गिरजाधर, मुस्कान और चट्टान। तो गिरजाधर, घाटी, चट्टान और मुस्कान। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। युवक तो युवती। वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी। पंडित तो पंडिताई।
पंडिताइन मिलने के लिए हमारे घर आई थी। बढ़ा तो बुढ़िया, शेर तो शेरनी, पंडित तो पंडिताई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। कच्छ के 3 बड़े शहर। मांडवी, भुज और मुंद्रा कच्छ के ये 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। ये बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियां तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर के बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है और हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो गांधीधाम औद्योगिक कारखाना का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी हुई है। निम्नलिखित परिच्छेद को अपनी मातृभाषा या तो गुजराती में अनुवाद कीजिए। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले। तो एक साहेब मोटर में बैठा અને ड्राइवर ने કહ્યું, जरा तेज चलाओ वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। तो जरा झड़पથી चाल नहीं तो मारो चित्रहार जतु રહેશે। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज्यादा तेज चला तो ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। तो ड्राइवर बोल्यो, जो હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો ઉપર હાર ચડી જાય। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાના અહીં આપણને રૂપરેખા આપેલી છે અને રૂપરેખાના આધારે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાર્તા લખવાની છે। વાર્તા એટલે કે કહાની। તો સરસ મજાની અહીં મેં કહાની લખેલી છે। આ કહાનીનો અભ્યાસ તમે અહીં જોઈને કરી શકશો। ત્યાર પછી આગળ વાત કરીશું। નિમ્નલિખિત પરિच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં 6 પ્રશ્નો આપેલા છે અને આ 6 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે આ જે ફકરો આપેલો છે આ ફકરાનો અભ્યાસ કરી અને તેમાંથી લખવાના રહેશે। ત્યાર પછી આગળ વાત કરીશું। किसी भी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए। विज्ञान, वरदान या अभिशाप और पुस्तक हमारी मित्र। तो पुस्तक विषे सुंदर मजानो विद्यार्थी मित्रों अपने निबंध लखेलो छे। पर्यायवाची शब्द सूत तो पुत्र, सागर तो समुद्र, आदि तो प्रारंभ અને સિપાઈ તો સૈનિક। આ પ્રકારના વિદ્યાર્થી મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નપત્ર મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।